तीनों पे अपनी कृपा हर बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भाव के साथ कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिए और दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, दन करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिए और दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। शिव तत्व भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर का चरित्र का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कहता है, ओगरदानी शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा।
तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करें कैसे, भक्ति करें तो करें कैसे? तो कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है चिता भस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिता भस्म। शिव की प्रियता चिता भस्म में, शंकर की प्रियता चिता भस्म में। ठीक है। अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब शंकर भगवान के लिए चिता भस्म भी एकत्रित कर लाता। चिता भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन किया, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए, 11 दिन। अब पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या, हुआ क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहा है, और वन में जाते हुए पति को रोक कर पूछा कि 11 दिन से ना पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही, क्या हुआ है ऐसा? क्या हुआ क्या है? पति ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि बात ऐसी है कि 11 दिन से मैं शंकर भगवान को चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा। जरा सावधानी से सुनिएगा, एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को नहीं पूजते, उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक ये शिव महापुराण की कथा, बड़ी प्रेरणा। आपको भड़काने वाले दिन रात भड़काएंगे, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप तो शंकर के हो ही नहीं, आप तो शिव की उपासना क्यों कर रहे हैं, आप शिव की आराधना क्यों कर रहे हैं? पर जो तुम्हें शंकर जी की आराधना करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्र को हम सीओर लेकर नहीं जाते, इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर पढ़ाओ, जरूर दीजिए। कितना सुंदर
आप जब कहते हो भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जब कहते हो, भगवान शंकर को जब अपने मन का विचार, अपने मन का भाव कहते हो, तो शिव कैसे ना सुने, शिव कैसे ना स्वीकार करे। हृदय से आप शंकर का स्मरण कर कर कहिए। पत्नी ने पूछा हुआ क्या है? पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या, क्या हो गया? कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा, शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों? तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही है, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा दो, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते, शिव जी को चढ़ाते। ठीक है। पति ने पत्नी की बात के पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर, पत्नी के वचन पर विश्वास कर कर शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा, घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही, मंत्र का उच्चारण कर रही, और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धड़क धड़क कर जल रहा है, पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में, शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकलकर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई है? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को, शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने 1 लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा 1 लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो 1 लोटा जल भस्म भी है और बेलपत्र भी है, तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व है, सर्वस्व। क्यों ना दे शिव? एक पत्र है, देखिए, एक महिला बैठी हुई है यहाँ पर, जो गांव 1.5 कोहका, सही बोले हैं? 1.5 कोहका कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 30। 1.5 कोहका से पैदल चलकर यहाँ पहुंची हैं। प्रसिद्ध राम घोगरे ग्राम 1.5 कोहका, जिला कांकेर,
छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 10 वर्ष से कथा सुन रहा हूँ, कोई पुरुष है, सुन रहा हूँ। दौरान मैंने अपने पुत्र की शादी 10 साल पहले करी। पुत्र वधू आ गई, पर उसके घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। किसी ने मुझसे कहा शिव के मंदिर जाया करो और शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया। मैंने विश्वास रखकर शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते और बाबा के मंदिर को साफ करते। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने कहा था कि कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांधो। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ अपने बेटा और बहू से कहा, उन्होंने बांधा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूँ। पैदल चलकर मैं अपने गांव से यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे पुत्र का नाम कमलेश कुमार घोगरे, पुत्र वधू का नाम निकिता घोगरे और पोता चैतन्य घोगरे। मैं यहाँ पर पैदल चलकर आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पैदल चलकर आया, बाबा को प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निर्मला साहू, पति स्वर्गीय KR साहू, निवासी जगदलपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों श्रीमती निर्मला साहू, पति स्वर्गीय KR साहू, निवासी जगदलपुर की रहने वासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, हाँ, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरे स्तन से खून आता था। 3-4 साल से बहुत परेशान थी। स्तन में से खून गिरता रहता था। मैं जगदलपुर में इलाज करवाई, वहां भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि कहीं बाहर जाकर इलाज करवा। फिर मैं विशाखापट्टनम इलाज के लिए गई, वहां से भी मैं ठीक नहीं हुई। गुरुजी, फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी, फिर पास के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, 2024 में मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने गई। वहां से मुझे रुद्राक्ष मिला। मैं बाबा से बोली, मुझे ठीक कर दो बाबा, मेरे स्तन में से खून बहता रहता है। विशाखापट्टनम भी इलाज करवाई आई, जगदलपुर भी इलाज करा लिया, पर आराम नहीं मिल रहा। घर आई कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर, बाबा का तांबे के कलश में रुद्राक्ष जलाती, शिव जी को चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती और बाबा का चढ़ाया हुआ रुद्राक्ष का जल पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जो विशाखापट्टनम में भी इलाज नहीं हो पाया, जगदलपुर में भी नहीं हो पाया, बाबा की कृपा से आज मेरा खून बहना बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक पत्र और है, डमरू में। गुरुजी लोकेश देव, गुरुजी मेरा भाई का नाम लोकेश देव है। हम वीर पढ़ो जरा, तुम पढ़ के सुनाओ फिर मैं बोलूं। वीर मुंडी धमतरी के रहने वाले। वीर मुंडी लिखा है क्या? क्या लिखा? पढ़ो जल्दी। वीर मुंडी, तुम समझ गए ना? जाने दो फिर, ठीक है। मेरा भाई लोकेश देव, हम देश 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 धर्म तरीते आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाओ जरा। आए हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मेरा भाई 10 साल से दारू पीता था। उसका उम्र 30 साल का है, पर शराब पीने का नशा उसको लग गया और एक दिन भी बिना दारू के नहीं रह पाता था। गुरुजी बीमार पड़ गया, नौकरी छूट गई, नौकरी भी चली गई और बीमारी भी शरीर में लग गई। अब करे तो करे क्या? तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसको अगर दिल से सुनोगे तो बाबा झोली जरूर भरेगा। हम लोग सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाकर वहां पर बाबा को रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन करी और गुरुदेव मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मेरे भाई पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से मेरे भाई ने दारू भी छोड़ दी और उसकी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है, शंकर शंकर है। और गुरुजी देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर
हाड़ कर शिव शिव है गुरुदेव, शंकर शंकर है। एक बार वापिस बजा लेते हैं, ठीक है। हर हर महा, शिव तत्व में, शंकर की उदारता में, शिव की आराधना में जो सुख है वो सुख कहीं शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकधारी, ये मेरा शिव, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंकर शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छठी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुकार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार। शिव कृपा, स्तन में से खून बहता था, विशाखापट्टनम में जाकर भी इलाज करवाया, सब दूर जाकर बहुत इलाज करवाया, पर जब आराम नहीं लगा तब आखिरी में शिव की शरणागति, शिव की शरणागति। और आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अगर आप कथा सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, एक कांकेर वासियों, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा जो कांकेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर कोकपुर में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। पुण्य है तुम्हारा, और लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, उसके लिए साधुता है। आप ही के बड़े भाई ने शराब छोड़ी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उसकी नौकरी छूट गई थी, वापिस उसकी नौकरी लगी है, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। चंड भील की पत्नी, जो चंड भील की पत्नी जो भस्म धारण कर ली थी, बस शिव जी पर चढ़ी वो भस्म, शंकर शिव स्वीकार करें, उसको स्वीकार। शिव जी ने चंड भील की पत्नी को जीवित कर दिया, वापिस जीवित, पुनः जीवित कर दिया। पैदल चलकर 30 किलोमीटर दूर से पैदल आए हैं। बहू को संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 30 किलोमीटर दूर से दोनों चलकर पैदल शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सब बहुत सब। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। संसार का मनुष्य तो क्या स्वयं, संसार का मनुष्य तो क्या स्वयं ब्रह्मा भी भगवान शंकर को नहीं समझ पाता। स्वयं ब्रह्मा भी। एक लोटे जल की क्या महत्वता है, ये संसार के लोगों को जब समझ में आता है, जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। जैसे नहाने के बाद रोज कांच के सामने जाते हो, दर्पण के सामने जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते? बोलो जरा जम के तो बोलो, जाते हो? नहाने के बाद कांच के सामने, दर्पण के सामने जाते हो, क्या करने के लिए? तैयार होने के लिए। काहे के लिए जाते हो? तैयार। अब हो सकता है कांकेर के लोग नहीं जाते हो, तो बात दूसरी। पर नहाने के बाद जैसे रोज दर्पण के सामने, कांच के सामने जाते हो तैयार होने के लिए, उसी तरह प्रतिदिन नियम बनाओ कि रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। कांच के सामने तैयार होगे तो सुंदर दिखोगे। शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करोगे तो मन की प्रबलता बढ़ेगी, हृदय की प्रबलता बढ़ेगी, चित्त की प्रबलता बढ़ेगी। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा बल मिलता है। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा दुखों का नाश होता है। शिव के मंदिर जाने से क्या होता है? तो क्या कष्ट का नाश होता है, कष्ट दूर होते, तकलीफें दूर होती है, दुख दूर होते हैं। और जो दिल से जाता है, मेरा बाबा दिल से देता है, दिल से। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए थे कि शंकर का शिवलिंग का क्या स्वरूप है, शंकर का शिवलिंग का क्या आराधना का फल है, शंकर के शिवलिंग का क्या फल है। स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उसमें से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सामने शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान नारायण और ब्रह्मा ने विचार करा कि शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है। चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे गए, शीश ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर गए। पर भगवान नारायण तो जानते थे कि मुझे चरण नहीं मिलेगा और नारायण वापिस आ गए और आकर सत्य कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, मुझे शिव का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते केतकी का फूल तोड़कर लिया है, उसको झूठ बोलने के लिए खड़ा करता, गौ माता को लेकर आए, गौ माता से झूठ बोलने को कहते, और ब्रह्मा स्वयं भी झूठ बोल रहे, स्वयं भी। जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में सत्य का प्रयोग करो, झूठ थोड़ा दूर रखो, झूठ थोड़ा दूर रखो। थोड़ा सत्य बोलिए। मरने के बाद बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, मुर्दा उठकर थोड़ी ना सत्य बोलेगा। सत्य जीते जी बोलिए। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जो मुर्दा है वो उठकर सत्य थोड़ी ना बोलेगा। जीते जी बोलने का जो सुख है, अपने जीवन में थोड़ी सत्यता को अपनाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का शीश कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी के शीश से। उसी बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। शिव बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित होते हैं। समय आता है भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन स्वयं शिव ब्रह्मा जी को कराते हैं।
अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री अर्धनारीश्वर भगवान। आदि शिव आदि पार्वती का स्वरूप भगवान शंकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर कर अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर कर भगवान शिव और पार्वती का रूप धारण कर कर भगवान अर्धनारीश्वर यहाँ प्रकट होते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री अर्धनारीश्वर भगवान का। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन किया। शिव जी ने सृष्टि लीला आगे बढ़ाने को कहा। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। आगामी कथाओं के क्रम में 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 बजे से 4 बजे तक प्रयागराज की भूमि पर कथा होगी, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। ये कथा का काकेर में आज द्वितीय दिवस हुआ है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को आनंदित करें। हर हर जय जय श्री राधे।